नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और क्या इससे लाभ मिलता है हर परिवार को? सुकर इसके फायदे क्या हैं? तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसकी जो योग्यताएं हैं वो हैं और ये किस किस को ये लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक परिवार की बेटी को मिलता है और जब बेटी विवाह के योग्य या वयस्क हो जाती है तो इस सुकन्या समृद्धि योजना का जो लाभ है वो आपको मिलता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस योजना के माध्यम से। सबसे पहले जो अकाउंट खोलते हैं तो उस समय बालिका की जो आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि जो बच्ची है किसी भी परिवार की उसकी आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती है उस आयु में आप अकाउंट खुलवा सकते हो। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं, यानी कि एक जो बालिका है एक बालिका के लिए केवल एक अकाउंट ही खोला जा सकता है। एक परिवार को केवल 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की अनुमति है, यानी अगर किसी परिवार के अंदर 2 बच्चियां हैं तो उन बच्चियों के लिए एक परिवार के अंदर हम 2 सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोल सकते हैं। आइए तो हम जानते हैं इससे लाभ क्या क्या हैं और क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें आप 250 रुपये से लेकर और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जो डिपॉजिट है वो कर सकते हैं। और आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करवानी होगी, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बच्चियों के लिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके अंतर्गत इस योजना को खोला गया है। तो 15 साल तक रेगुलर आपको जो न्यूनतम प्रीमियम है वो आपको जमा करवाना होगा और इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इस योजना के अंदर ब्याज है वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, आपको खाता कहाँ खुलवाना है। जो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें Q4 जनवरी से जो मार्च में होती हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो 8.2% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि आपको 8.2% का आपकी जो राशि है आपने जो बैंक अकाउंट के अंदर जो जमा करवाई है उस पर 8.2% प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा ही खोला जा सकता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो समय से पहले क्यों बंद हो सकता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो बंद हो सकता है और अकाउंट जारी रखने में अगर असमर्थता है तो भी अकाउंट बंद हो सकता है। खाते में एक वित्तीय वर्ष में आपको मैंने बताया था कि लगभग 250 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हो, इससे ज़्यादा जमा नहीं होंगे। और खाता है जो कन्या के नाम से या उसके किसी अभिभावक के द्वारा खोला जा सकेगा, जिससे खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो, यानी 10 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है बालिका की आयु, तब तक आपको प्रीमियम जमा करवाना है। और इस सुकन्या समृद्धि योजना पर जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो भी अधिकारी हैं उनको 80C के तहत छूट भी उपलब्ध होती है। और खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत ये सारा मुक्त है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का जो ब्याज है या जो आय आपको प्राप्त होती है वो नहीं लगती। तो दोस्तों, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके अंतर्गत मोदी सरकार ने भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है कि बेटियों को जो उनका विकास है किस प्रकार से किया जा सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब